नमस्कार। आज के वीडियो का शुरुआत एक सवाल से करते हैं। तो सवाल ये है कि महाभारत की कहानियों का या फिर महाभारत के युद्ध का जब भी जिक्र होता है, तो अधिकतर लोगों का कहना है कि द्रौपदी के कारण हुआ। अगर द्रौपदी नहीं बोलती अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। ये अधिकतर लोगों के जहन में सवाल है। इसलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास की सही जानकारी दें और आप अपने इतिहास की सही जानकारी जानें, क्योंकि ये सिर्फ द्वापर की कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हम सभी के समाज में आए दिन घटित होता है। इसलिए आज मिलकर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में द्रौपदी महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेवार थी या फिर कोई और। समाज के थॉट से देखें तो आज भी एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की को देखना पसंद नहीं करता है। अगर उसके सामने कोई तरक्की कर रहा है तो उसे यही लगता है कि मेरे सामने कैसे इतना तरक्की कर रहा है। तो प्रसंग की शुरुआत वहीं से करते हैं, जब दुर्योधन के हट के कारण धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ की पथरीली भूमि हिस्से में दे दिए और पांडवों ने भी अपना कर्म भूमि समझकर हंसते हंसते खांडवप्रस्थ को स्वीकार कर लिया। कई महीनों के कड़ी मेहनत लगन तपस्या के बाद खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, परंतु बात वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। जिस शांति के लिए पांडवों ने हस्तिनापुर को छोड़ के खांडवप्रस्थ को स्वीकार किया था, अब उस शांति में किसी की नजर लगने वाली, क्योंकि केवल 10-12 वर्षों के कालखंड में खांडव वन के घने जंगलों से इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण हुआ, जिसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। सर्वत्र मंदिर, पाठशाला, अश्वशाला, राजभवन, शस्त्रांगान, घोषणागार आदि का शिखर आकाश के उदर में घुसा हुआ था। विगत कुछ वर्षों में हस्तिनापुर से ज्यादा सामर्थ्य राज इंद्रप्रस्थ हो गया था। ये सब देखकर दुर्योधन का दिमाग चकराने लगा। इसलिए जब वह हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ आया राजस्व यज्ञ में शामिल होने के लिए, तो इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को इतना आकर्षक बनाया था कि उसके सामने हस्तिनापुर फीका पड़ने लगा था। हर एक दीवारों पर कुरुओं के जीवन की प्रमुख घटनाएं आकर्षक रंगों में चित्रण किया गया था। एक तरफ मायावी महल बनाया गया था। उसी महल की ओर दुर्योधन जब टहलते टहलते पहुंचा, तो जहां पे पानी दिखाई दे रहा था वहां पे पानी नहीं था, और जहां पानी नहीं दिखाई दे रहा था वहां पे पानी था, और इसी चक्कर में दुर्योधन पानी में गिर गया। लेकिन एक बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि जब ये घटना घटी, जब दुर्योधन पानी में गिरा, उस समय द्रौपदी वहां पे उपस्थित नहीं थी। भले कुछ दासियां वहां पे उपस्थित थी जो दुर्योधन को देख के हंसी होगी, लेकिन ये जो दिखाया जाता है कि द्रौपदी वहां पे उपस्थित थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे कहने से ना सही, लेकिन आप अपने इतिहास की सही जानकारी रखने के लिए एक बार वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया महाभारत अवश्य पढ़िएगा। दुर्योधन गुस्से से लाल पीला होकर इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आया। वो इसलिए हस्तिनापुर नहीं आया कि वो पानी में गिर गया था, बल्कि पांडवों का वैभव देखकर वो अपना आपा खो चुका था। अब दुर्योधन अपना दिमाग लगाने लगा, क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहा था कि जिस पांडव को हमने अपने घर से निकाला, अपने राज्य से निकाला, जिसे हिस्से के नाम पर खांडवप्रस्थ की पथरीली भूमि मिली, वो पांडव मेरे सामने इतना सामर्थ्यवान कैसे हो गए? वो आज हस्तिनापुर से ज्यादा सामर्थ्य कैसे इकट्ठा कर लिए? अब दुर्योधन अपना दिमाग लगाने लगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसे इंद्रप्रस्थ चाहिए था, और इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए उसने हर एक प्रकार का षड्यंत्र रचा। पांडवों को द्वित के लिए प्रस्ताव भेजा, क्योंकि दुर्योधन एक रोगी जैसा हो गया था। उसे अगर इंद्रप्रस्थ ना मिलता तो वो अपने आप को खत्म कर देता। और एक बात, इस वीडियो को, इस कहानी को जब आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इस पूरी कहानी में द्रौपदी का कहीं भी कोई योगदान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज भी हम सभी के समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों का तरक्की, दूसरों का धन दौलत देखना पसंद नहीं करते हैं, और उसमें से दुर्योधन एक था जो अपने भाई की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।